को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। वॉइस आ रहा है क्या? सर अभी तो कुछ पढ़ाया। नहीं, ये स्टार्टिंग सेशन। आपको आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ सर। सर अभी तो कुछ पढ़ाया। नहीं नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो हम शुरू कर रहे थे सेशन को। चलिए, लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, लेट्स कंटिन्यू विद दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या लिखा है? देखने के लिए mod of x plus y is mod x plus mod y। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? एक्स वाई पॉजिटिव, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन बॉक्स ब्रैकेट में साइन एक्स शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, माइनस टू सर पाई। क्लियर नहीं है आवाज आपकी। अब सबको क्लियर आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव कब होगी? तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन के लिए देख लेते हैं। व्हेन दिस विल बी पॉजिटिव, सो एक्स स्क्वायर माइनस वन का साइन क्या होगा, हर में चेक कर लिया जाए। तो अगर हम माइनस वन टू वन देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव होता है, तो दिस इज नेगेटिव, रेस्ट आउटसाइड इट इज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एक्स की। तो साइन एक्स जीरो से पाई में पॉजिटिव होता है, पाई से आगे नेगेटिव। नेक्स्ट अगेन साइन एक्स इज नेगेटिव फ्रॉम जीरो टू माइनस पाई, माइनस पाई टू माइनस ऑफ टू पाई पॉजिटिव। ओके, इज इट क्लियर? सब बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सर वो नीचे वाला वापस बताओ। कौन सा वाला? नीचे वाला नीचे वाला तो एक बार और। ये जो साइंस हमने लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस वन की लिखी है, ये साइन एक्स की लिखी है। एक बार आप चेक कर लो कौन से इंटरवल में पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है। सर यस बेटा। सर पूरा एक बार और समझाओ ना, नहीं आ रहा। सर तो पहला वाला पॉजिटिव फिर नेगेटिव आना चाहिए ना। वो तो वीवी कर्व मेथड में करते हैं हम, जिसमें डायरेक्टली हमारे पास सारे वो है लीनियर एक्सप्रेशंस है। यहाँ पे तो हमारे पास जो अवेलेबल है वो पीरियोडिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर माइनस वन देखो कहाँ कहाँ क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर मैं बात करूँ ग्रेटर देन जीरो, तो दिस इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी में क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव। तो देखो माइनस पॉजिटिव होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये रीजन आ गया, ये आ गया माइनस वन तक, क्या है? पॉजिटिव है। और एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो कहाँ पे है? एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन में, माइनस वन से वन में नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, फिर वन टू इन्फिनिटी में पॉजिटिव। नेक्स्ट साइन एक्स का साइन चेक कर लेते हैं। यस बेटा। एक बार शुरू से बताओ ना। शुरू से ही तो बता रहा हूँ, इससे भी पहले का बताऊँ क्या? ये वाला पता चला कि नहीं? मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लिखा हुआ है। हाँ ये पता चल गया। तो उसके बाद तो शुरू कर रहे हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट्स आप प्लॉट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन और साइन एक्स के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? जहाँ पे जीरो होता है, तो माइनस वन और वन जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स है। मैं सारा इसको इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो अब इनके क्रिटिकल पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होता है? जहाँ पे जीरो हो रहा है, उसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं। यहाँ से दो पॉइंट्स आ जाएंगे, माइनस वन और आ जाएगा वन। यस,
सर हम लोग ऑल्टरनेट प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं पहले जैसे करते हैं? अरे यार तुम लोगों को तो कॉन्सेप्ट याद ही नहीं, तुम फॉर्मूले याद रखते हो क्या? ऑल्टरनेट प्लस माइनस क्यों होता है? थोड़ा लॉजिकली समझो चीजों को आप लोग। x-1 और x-2 लिखा हुआ है मान लो, ठीक है ना? तो यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 2 होता है, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस क्यों लगाते हैं हम लोग? तो तुम लोग को पता है x-1 क्या है? 1 से आगे आगे पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। सिमिलरली x-2 के केसेस में क्या है? 2 के आगे पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। अब जब दोनों का प्रोडक्ट हुआ तो नेट साइन ऊपर लिखा हुआ है। तो ये एल्जेब्राइक फंक्शंस होते हैं जहाँ पे एक पॉइंट के बाद सिर्फ पॉजिटिव और एक पॉइंट से पहले सिर्फ नेगेटिव होता है। यहाँ पे साइन एक्स ऐसा थोड़ी होगा, साइन एक्स तो पीरियोडिक फंक्शन है ना। हाँ सर। तुम लोग रटना थोड़ी अपने को, अपने को लॉजिकली समझना है सब चीज, क्यों पॉजिटिव होता है क्यों नेगेटिव होता है। तो वो प्रोडक्ट की वजह से साइन चेंजेस जो बनते हैं वो अल्टरनेट प्लस माइनस बनते हैं। अब हमारे पास अगर x-1 का होल स्क्वायर लिखा है और x-2 लिखा है, तो मैं आपको बोलता हूँ जहाँ पे स्क्वायर है वहां पे हम क्रॉस पुट करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब अब इसको प्लॉट करोगे ना आप, तो 1 के राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों साइड पॉजिटिव ही आएगा x-1 की वजह से, क्यों? स्क्वायर है ना। फिर x-2 की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव आएगा, तो नेट साइन क्या जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब हम वेवी कर्व मेथड से अंडरस्टैंड करते हैं इसको। 1 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 के ऊपर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 1 के ऊपर हम क्या करते हैं? बबल करते हैं, सॉरी 1 के ऊपर स्टार क्रॉस पुट करते हैं, ठीक है। हम मान लो सॉल्व करें ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 1 के आगे आगे, एक सेकेंड, पहले ऊपर वाले में, हाँ ठीक है ना, ये पॉजिटिव ही आएगा सब जगह। नेक्स्ट x-2 की अगर हम बात करते हैं तो 2 के आगे पॉजिटिव, 2 से छोटी वैल्यू डाली तो नेगेटिव नेगेटिव, नेट साइन आ जाएगा नेगेटिव और नेट साइन आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे साइन देख लो, ये वेवी कर्व से हम कर रहे हैं इसको, तो क्या बोलता है? प्लस आता है पहले, फिर आएगा साइन चेंज नेगेटिव, फिर वही साइन रिटेन होगा नेगेटिव। तो देखो प्लस माइनस माइनस, और ये भी क्या है? प्लस माइनस माइनस है। तो वेवी कर्व इज अ मेथड जो शॉर्टकट से आंसर देता है। लॉजिक तो यही है इसके पीछे, ठीक है। अब साइन एक्स में लॉजिक वर्क नहीं करेगा ना, क्योंकि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, तो हर इंटरवल में साइन अलग अलग देता है। यस और नो? किसी को अभी डाउट है तो पूछ लें आप। वीवी कर्व मेथड तभी चलता है जब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आपके पास अवेलेबल है, प्लस माइनस प्लस करना है डायरेक्टली। यहाँ पे थोड़ी ऐसा है, यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है जो पीरियोडिक है, हर इंटरवल में चेंज होगा उसका साइन, तो डायरेक्टली आंखें बंद करके प्लस माइनस नहीं लिख सकते आप। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, साइन एक्स कहाँ कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है? 0, नेक्स्ट पाई, नेक्स्ट 2 पाई, नेक्स्ट माइनस पाई, नेक्स्ट माइनस 2 पाई। अब हम क्या करेंगे? नेट जो इसका साइन है वो पॉजिटिव लाने के लिए पहले तो इंडिविजुअल्स का साइन देखते हैं, तो x2-1 का साइन देख लेते हैं और साइन x का साइन देखते हैं। तो x2-1 का -1 से 1 के बीच में पॉजिटिव आएगा, तो निकाल सकते हो तुम x2-1 ग्रेटर देन 0, सो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो -1 के पहले पहले और 1 के बाद बाद पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव और इसके बाद तो है ही नहीं काम का, लेकिन फिर भी लिख देते हैं पॉजिटिव। थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा, ये रीजन में पॉजिटिव, ये रीजन में पॉजिटिव, ये रीजन में पॉजिटिव, इसके बीच वाले में नेगेटिव, इसके बीच वाले में नेगेटिव, आगे पॉजिटिव आगे पॉजिटिव आगे पॉजिटिव। नेक्स्ट अब साइन एक्स की बात करते हैं, तो 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, पाई से 2 पाई में नेगेटिव होता है, अगेन 0 से माइनस ऑफ पाई में क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव होगा साइन, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो नेट जो साइन आएगा इन दोनों की वजह से, नेट प्रोडक्ट के बाद जो साइन आएगा वो पॉजिटिव, प्रोडक्ट के बाद जो साइन आएगा नेगेटिव, नेट प्रोडक्ट के बाद जो साइन आएगा पॉजिटिव, नेट प्रोडक्ट के साइन आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब मुझे क्या उठाना है? पॉजिटिव उठाना है। कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? -2 पाई से माइनस ऑफ पाई, यूनियन -1 से 0, यूनियन 1 से पाई। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है।
देख लिया। तो वीवी कर्व मेथड कहाँ लगेगा? जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस अवेलेबल है या जो साइन सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेंज कर रहे हैं। जैसे कि कभी ऐसा लिखा हो, मान लो e की पावर x माइनस 1, तो भाई ये क्रिटिकल पॉइंट एक ही जगह दे रहा है, x इक्वल टू 0। लेकिन साइन x के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, फ्रैक्शन पार्ट x के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके अबाउट साइन चेंज एनालिसिस करना पड़ेगा। चलें आगे। सर 1 मिनट। लिख लो। जिसने लिख लिया उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डोमेन निकाल लें आप फटाफट। डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट में 4x माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 9। इसका डोमेन क्या होगा? फटाफट फटाफट निकाल लो। चले क्वेश्चन की तरफ कैसे करेंगे इसको? सर 2 मिनट, सर 2 मिनट रुको। सबसे पहली चीज जो आप करोगे वो डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 करो। टू टू थ्री ताहिर का आंसर आ गया मेरे पास। 2 2 3 नहीं ताहिर। लेट्स सी कैसे निकालेंगे इसको। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लिखा है, तो पहले डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट लिखा है पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 4x माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4x माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 9 हैज टू बी माइनस ऑफ 4x हैज टू बी लेस देन 0। ऐसा ओपन कर लेते हैं। अब ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन दो तरीके से खुलेगी। ईदर द डेफिनेशन विल बी ओपनिंग एज इट इज। तो पहले ये देखना है कि डेफिनेशन चेंज कहाँ हो रही है। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x को एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 एज इट इज खुलेगा मॉड की डेफिनेशन। जब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 0 से बड़ा होगा, फिर ये माइनस के साथ खुलेगा
जब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 लेस देन 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1, मतलब ये वाली जो इंटरवल है इसको अगर मैं नंबर लाइन पे ब्रेक कर दूं 1 और 9 पे, तो क्या होगा? ये खोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 और इधर भी खोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 और यहाँ खोलेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। दूसरी चीज़ क्या दी है? माइनस 4x लेस देन 0। सो माइनस 4x लेस देन 0, माइनस 4x लेस देन 0, माइनस 4x लेस देन 0। नेक्स्ट मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस 9 लेस देन 0। यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 प्लस 4x ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 लेस देन 0। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। इस स्टेप तक किसी को डाउट है? सर यस बेटा। सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, देख लो तुम एक बार। मॉड का डेफिनेशन हमने ओपन कर दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। मॉड का डेफिनेशन एज इट इज ओपन करा और मॉड का डेफिनेशन नेगेटिव के साथ ओपन किया एज इट इज ओपन पॉजिटिव के लिए। ठीक है, किसी को यहाँ तक डाउट है तो प्लीज लेट मी। सर ऊपर करो 1 मिनट। सही है, चले आगे। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0, सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई अगर कर दिया लेस देन 0। नाउ लेट्स ओपन द डेफिनेशन ऑफ मॉड। मॉड को फैक्टराइज करा, पता चला माइनस 9 x माइनस 9 x माइनस 1। नाउ दिस डेफिनेशन विल बी पॉजिटिव आउटसाइड द रूट्स, नेगेटिव इनसाइड द रूट्स। ये इनसाइड द रूट्स आ जाएगा, आउटसाइड द रूट्स वाला पार्ट आ जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसका इंटरसेक्शन गिवन इंटरवल से निकालेंगे। दिस इज लेट्स से सेट 1, सेट 2, सेट 3, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। क्या करेंगे? S1 इंटरसेक्शन A1, S2 इंटरसेक्शन A2, S3 इंटरसेक्शन A3। फाइनल आंसर्स विल बी लेट्स से F1, F2, F3, सबका यूनियन कर देंगे। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे अब इस इनइक्वालिटी को। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 लेस देन 0। यस बेटा। सर S1 क्या लिखा है? S1 S1 इज ये लिखा हुआ ना 1 से छोटा डेफिनेशन जो खोला। S2 इज 1 से 9, S3 इज 9 टू इन्फिनिटी। ये जो नंबर लाइन बनी हुई है ऊपर, अब इसको हम सॉल्व सर कर फिर रहे हैं। आखिरी में सर S1 और आखिरी A1 में यूनियन क्यों करेंगे? अरे यार तुम लोग ऐसे करो जैसे इनइक्वालिटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ये तो 11th वाले, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको। यूनियन ही करेंगे ना आप। ये 3 केसेस है ना भाई, या तो 1 से छोटा होगा, या 1 से 9 के बीच में होगा, या 9 से बड़ा होगा। एंड ऑपरेशन थोड़ी ना, और ऑपरेशन है तो यूनियन करते हैं ना। ठीक और है अंदर इंटरसेक्शन क्यों किया हमने? अंदर इंटरसेक्शन इसलिए किया क्योंकि पहले तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के लिए डेफिनेशन खोली आपने। अब जो आंसर आएगा वो डेफिनेशन में तो होना चाहिए ना, तो एंड हाँ ऑपरेशन सर। होगा ना। इज इट क्लियर? अब फटाफट इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा? x का वैल्यू यहाँ से क्या आ 2 जाएगा? to 7 14 नहीं, 2 और 7 कैसे आएगा बेटा? यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 196 माइनस 4 a इंटू सी 9। ठीक है ना। तो माइनस 14 प्लस माइनस रूट 196 अपॉन 2 हो जाएगा x का वैल्यू 14 प्लस माइनस 196 कितना हो गया? 160 2 रूट 40 बाई 2। तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस रूट 40। मतलब अगर आप यहाँ से अंडरस्टैंड करो दिस इज लेस देन 0, तो आंसर जो यहाँ से आपके पास आया है A1 वो क्या है? 7 माइनस रूट 40 से 7 प्लस रूट 40। नेक्स्ट यहाँ से भी यही आंसर आएगा, 7 माइनस रूट 40 से 7 प्लस रूट 40। ठीक है, एक सेकेंड अच्छे से मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x बिलोंग्स टू 7 माइनस रूट 40 से 7 प्लस रूट 40। और यहाँ पे क्या आ जाएगी? x माइनस 3
का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 से बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल बड़ा होता है, यस। ये तो 1 to 9 तो पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, यस। भाई ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव होती है ना, कोई भी वैल्यू आप डाल दें। तो अगर यहाँ पे बोलूँगा तो ये आंसर एक्चुअली x बिलोंग्स टू r है। अब r का इंटरसेक्शन अगर इस सेट के साथ करूँगा 1 to 9, तो ये तो 1 to 9 ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ से आंसर क्या मिला, x बिलोंगिंग टू 1 to 9 मिला। नेक्स्ट इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो 7 माइनस रूट 40 का। अब 7 माइनस रूट 40 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, यस। 7 माइनस रूट 40। नेक्स्ट क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ से, एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 10x आ गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, यस बेटा। 7 माइनस रूट 40 0 पॉइंट समथिंग होगा ना? यस 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 7 माइनस रूट 40 और 7 प्लस रूट 40, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 7 माइनस रूट 40 0 पॉइंट समथिंग होगा, 7 प्लस रूट 40 13 पॉइंट समथिंग होगा ना। दिस विल बी 13 पॉइंट समथिंग, दिस विल बी 0 पॉइंट प्रॉब्ली 5, 13.5 मान लेते हैं, ठीक है। और हमको कहाँ से कहाँ तक का इंटरसेक्शन लेना है, 1 से इंटरसेक्शन लेना है, 1। तो एक इंटरवल ये है और एक इंटरवल ये है, तो इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। इधर सेट से अपने पास आंसर आ जाएगा 7 माइनस रूट 40 से लेके 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इधर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इधर है 9 से आगे आगे, तो ये क्या है 7 माइनस रूट 40 से 7 प्लस रूट 40, ओके। और क्या बोल सकते हैं हम, 9 से 7 प्लस रूट 40 इस वाले का। ये आ जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम परफेक्ट। तो ये वाला कॉमन इंटरसेक्शन आ जाएगा इनका, x बिलोंग्स टू 9 से 7 प्लस रूट 40। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमको, क्या ध्यान रखनी, देखो ये हम ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे थे, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो इक्वल टू 0 कब होगा, 3 पे, तो 3 एलिमेंटल आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सबका यूनियन। भाई 7 माइनस रूट 40 से 1 जा रहा है, 1 से 9 जा रहा है। अब 1 पे क्या होगा चेक कर लो एक बार, अब 1 चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अगर हम 1 इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं तो 4 आता है, तो 4 तो चलेगा ना, तो 1 वैल्यू चलेगी, 9 चलेगी कि नहीं चलेगी चेक कर लो आप। डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 36 माइनस मॉड के अंदर क्या आएगा 81 माइनस 90 प्लस 9, तो ये तो 0 हो गया वापस से, तो 36 मतलब चलेगी, 9 भी चलेगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 माइनस रूट 40 से 7 प्लस रूट 40 एक्सेप्ट एलिमेंटल 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट इट डाउन। बिल्कुल 10C का आंसर आ गया मेरे पास, सुपर 10C, वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, जिन जिन को थोड़ी भी दिक्कत जा रही है एक बार इनइक्वालिटी 11th के नोट्स रिवाइज कर लें आप। सर 1 क्यों आएगा, 1 तो चलेगा ना बेटा, इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 के लिए ये डेफिनेशन जो खुलती है ना, सर यहाँ पे आखिरी में जो इक्वल, यूनियन कर रहे हैं उसमें ओपन ब्रैकेट है ना। हाँ देखो मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे जो खुलता है ना, एक जगह इक्वालिटी खोल सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, जो यहाँ डेफिनेशन है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो 0 चलेगा ना, तो जहाँ जहाँ मॉड 0 होगा वो वाली वैल्यू से सब चल जाएगी। तो मॉड 0 कहाँ हो रहा है, 1 पे हो रहा है और 9 पे हो रहा है, तो 1 और 9 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स है जहाँ 0 हो रहा है, तो 1 और 9 पे क्लोज लगा सकते हो इधर आप, ठीक है ना, दोनों में से कहीं पे भी एक जगह लग जाए। सर एक और बार समझो। मॉड में ज़्यादा कंफ्यूजन मत करो, 1 और 9 पुट करके देख लो ना, खत्म हो जाए, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें तुम गिवन क्वेश्चन के अंदर 1 डाल दो, 9 डाल के देख लो, 3 डाल के देख लो, जो जो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास इंटरवल के वो चेक कर लो, ठीक है सर। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। या नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से लॉजिकल ये चीज़ है, मॉड की डेफिनेशन, मॉड एक्स खुलता है x और माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो यहाँ पे इक्वालिटी तुम लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ इक्वालिटी अगर लग जाएगी तो ये वाले एंड पॉइंट्स कंसीडर होंगे, तो यहाँ पे क्लोज 1 से क्लोज 9 आ जाएगा, हाँ सर।
ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज 1 से क्लोज 9 एक्सेप्ट एलिमेंटल 3, क्यों? ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। क्लियर है? चले नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ चलते हैं इक्वल अभी। टू खुल रहा है ना, हम्म, ग्रेटर देन इक्वल टू खुल हाँ, होल स्क्वायर। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना इस इंटरवल में तो लेस देन ही खुलेगा, इसमें इसमें इक्वालिटी नहीं है, डिनोमिनेटर कभी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ठीक है सर, कंफ्यूजन हो रहा है। सब तक एक बार वीडियो फिर से देखना, ठीक है? और हो सके तो 11th का भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जिसमें पूरा लीनियर इनइक्वालिटीज मैंने उनको पढ़ाया है। फटाफट आप स्किम करके देख लेना एक बार उसको भी, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चंस करने के लिए इनइक्वालिटी तो आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, फिर ही क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हो आप, ठीक है? नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं, सिग्नम फंक्शंस। सिग्नम फंक्शन, फटाफट फटाफट इसको नोट कर लो आप लोग, जल्दी जल्दी। सबने नोट कर लिया? आई विल सजेस्ट नोट्स मत रिवाइज करना आपके 11th के, क्योंकि रिवाइज करोगे तो याद तो नहीं होगा कुछ। एक बार वीडियोस देख लेना आप, तो जल्दी जल्दी स्किम करके समझ आ जाएगा आपको। जो पार्ट इजी लगता है उसको स्किप कर देना, बाकी देख लेना एक बार, ठीक है? चले सिग्नम फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब सिग्नम फंक्शन को लिखा जाता है SGN और कभी कभी लिखते हैं SGM, ठीक है? ऑफ एक्स, ये अलग दो तरीके के नाम दिए जा सकते हैं, कहीं दिखता है तो आप बता सकते हो। अब व्हाट डू आई मीन बाय सिग्नम ऑफ एक्स? सिग्नम ऑफ एक्स इज मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है? या एक्स बाई मॉड एक्स, ठीक है? कब? अगर एक्स 0 के बराबर नहीं है, ये हो जाएगा 0 अगर एक्स 0 के बराबर है। In cut short, in nutshell, what we want to say, it will open as 1 if x is positive, it will open as -1 if x is negative, it will open as 0 if x is equals to 0. सिग्नम की डेफिनेशन या तो 1 खुलेगी, या तो 0 खुलेगी, या तो -1 खुलेगी, डिपेंडिंग अपॉन x, ठीक है? इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। सिग्नम का ग्राफ कैसे होता है? 0 पे वैल्यू 0 है, पॉजिटिव के लिए वैल्यू 1 आ जाएगी, नेगेटिव के लिए वैल्यू -1 आ जाएगी। तो दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज -1। इज इट क्लियर? तो सिग्नम का डेफिनेशन क्या खोल सकता है? सिग्नम का डेफिनेशन 1 खुलेगा, या -1 खुलेगा, या 0 खुलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इनपुट। ये सिग्नम का इनपुट है, ठीक है? तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। ये सबको क्लियर है? सबने हाँ लिखा है? सर। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। f of x is equals to सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 का सिग्नम है, तो अब ये कैसे खुलेगा? इसका कोई अगर आपको बोलता है ग्राफ बनाने के लिए, तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? यस होगा, लिख लो। So let's try to understand the definition. सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या लिखता हूँ? सी सिग्नम ऑफ कभी भी x स्क्वायर प्लस 1 कैसे खुलेगा? ये खुलेगा 1 जब x स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव होगा, खुलेगा -1 जब x स्क्वायर प्लस 1 0 से छोटा होगा, और ये खुलेगा 0। इज इट क्लियर? जो इनपुट है वो अगर पॉजिटिव है तो आंसर 1 खुलेगा, जो इनपुट है वो नेगेटिव है तो आंसर -1 खुलेगा, जो इनपुट है वो इक्वल टू 0 है तो आंसर 0 खुलेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 से बड़ा होगा? यस, फॉर ऑल एक्स, हर एक्स के लिए ऐसा ही होगा। ये नेवर, ये नेवर। ग्राफ क्या बन जाएगा आपके पास? y इज इक्वल टू 1 लाइन बन जाएगा ये ग्राफ, लिख लो आप। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। किसी को कोई डाउट?
फर्स्ट केस में x इक्वल टू 0 हो गया तो फर्स्ट केस में x इक्वल टू 0। चलेगा, x इक्वल टू 0 में भी कोई इशू नहीं है बेटा। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 1 1 0 से बड़ा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर ठीक है। सिग्नम ऑफ 1 हो जाएगा। अब सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज ऑलवेज 1, तो कुछ भी इनपुट में डालो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। इसका ग्राफ बनाया आप, लिख लो, जिसका बाकी है लिख लो। सिग्नम ऑफ ln x, फटाफट फटाफट इसका ग्राफ बता दो मुझे कैसा होगा सिग्नम ऑफ ln x। सर वही y इक्वल टू 1 ही होगा ना। नहीं नहीं नहीं, क्यों? देखो, लेट्स मेक द ग्राफ। सिग्नम ऑफ ln x विल ओपन एज 1 -1 0। 1 कब ओपन होगा, जब ln x पॉजिटिव होगा। -1 कब होगा, जब ln x लेस देन 0 होगा। और 0 कब होगा, जब ln x इक्वल टू 0 होगा। अब 0 से बड़ा मतलब x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। भाई नीचे हाँ e होता है, e रेज़ टू 0। x लेस देन 1 हो जाएगा और x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यस, समझ आ रहा है? और डोमेन क्या है फंक्शन का? फंक्शन का डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, ln x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो जब मैं 1 से बड़ा बोल रहा हूँ, 1 से छोटा बोल रहा हूँ, तो ये 0 से 1 में ही चलेगा, सिर्फ ध्यान रखना आप। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा सिग्नम की, तो क्या बोल रहा है, 0 से 1 के बीच में आंसर क्या है, -1 है। क्या 0 चलेगा? नहीं चलेगा। सो टू मेक अ बबल ऑफ वीओ, 1 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 1 से आगे आगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ, प्लीज नोट इट डाउन। लेट्स गो टू नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। लिख लो इसको सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सर यस बेटा। सेकंड वाला केस समझाओ एक बार। सेकेंड वाला केस, ln x 0 से छोटा। हाँ सर। तो जब, अगर मैं बात करता हूँ ln का जो log है, log का बेस क्या है, e है। e है ना, जब बेस हाँ 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स कभी नहीं होती। तो e हाँ उधर सर। चला जाएगा, e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x का तो वैल्यू सर 1 से छोटा हो जाएगा। 0 ये बाजू 0 कैसे आया? भाई वो तो क्वेश्चन से आया, ln x इनपुट में है। ln के जो अंदर इनपुट होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है ना? ठीक है सर। तो ये 0 से और 1 आ सर जाएगा। उसको प्लॉट। हाँ, अब प्लॉट कर लो। 0 से x की वैल्यू 1 के बीच में है तो आंसर -1 है, तो वो हमने प्लॉट कर दिया। फिर बोल रहा है x इक्वल टू 1 पे आंसर 0 आएगा। फिर बोल रहा है 1 से बड़े के लिए आंसर 1 आएगा। यस बेटा। ठीक है सर। सर ये वाले क्वेश्चन में कौन से इंटरवल तक आंसर देना है? ग्राफ बना, अच्छा सिग्नम ऑफ साइन एक्स वाले के लिए बोल रहे हो? हाँ इसका सर। आंसर मुझे आप दे दो, -4π से 4π के बीच में दे दो। इतना कर लो आप मेरे लिए। चलिए, सिग्नम ऑफ साइन एक्स -1 0 1। अब सिग्नम ऑफ साइन एक्स है तो -1 कब खुलेगा, जब साइन एक्स लेस देन 0 होगा। 0 कब खुलेगा, जब साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा। और 1 कब खुलेगा, जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा। साइन एक्स लेस देन 0 कब होगा, भाई पाई से 2π। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू, हमेशा ध्यान रखना 2n π के बाद साइकिल रिपीट करती है, तो 2n π प्लस पाई से लेके 2n π प्लस 2π तक इसके बीच में होगा। x इज इक्वल टू 0 कब होगा, x इक्वल टू n π पे। और पॉजिटिव कब होगा, x इज इक्वल्स टू 2n π से 2n π प्लस पाई। तो अगर थोड़ा आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करो तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं ग्राफिकली, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब साइन नेगेटिव है तो आंसर -1 है, तो या तो पहले आप साइन का ग्राफ बना लो, तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कहाँ पॉजिटिव होता है साइन एक्स, कहाँ नेगेटिव होता है। दिस इज जस्ट फॉर यू टू गेट अ रफ आइडिया। सर यस बेटा। ये 2n पाई प्लस पाई कैसे आया?
2n पाई प्लस पाई ऐसे आया, n की जगह 0 रखो तो 0 से पाई लिखा हुआ है ना सब तक। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्स्ट वाले में। थर्ड वाले में, थर्ड 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई। सर अब मैं देखो फर्स्ट की फर्स्ट वाले में तुम बोल सकते हो n की जगह 0 रखोगे तो पाई से 2 पाई आ जाएगा ना। हाँ अब 0 से पाई में क्या आंसर आएगा भाई? पॉजिटिव है तो ये आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन, क्यों? इंटीग्रल मल्टीपल पे तो सीधा आंसर 0 है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या बोल रहे हो? फर्स्ट केस। मैं फर्स्ट केस ही तो बता रहा हूँ भाई, n की वैल्यू 0 रखो तो पाई से 2 पाई आएगा ना। हाँ फर्स्ट केस ही तो बता रहा हूँ। ये ग्राफ बन जाएगा आपका, देखते जाओ। जहाँ जहाँ पे एंड, ये देख लो रूट्स हाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, सही है ना? हाँ तो ग्राफ बन जाएगा ऐसे। नोट कर लो, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। नोट कर लेंगे, रेस्ट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से शुरू करेंगे। हाँ बेटा। सर ये वाला कर्व अगली क्लास में समझाना ना सर, एक और बार। ठीक है, अभी भी लेकिन 1-1.5 मिनट तो है, आई कैन एक्सप्लेन। ठीक है, देख लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले तो आप साइन एक्स का ग्राफ बना लो, हमेशा से यही फॉलो करेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ हमने बना दिया है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। हाँ सर। अब सिग्नम क्या करता है ना, सीधा सीधा जो पॉजिटिव होता है उसके लिए आंसर 1 दे देता है, जो नेगेटिव होता है उसके लिए आंसर 0 दे देता है। हाँ तो सर। अगर आप देखोगे 0 से पाई में पॉजिटिव है ग्राफ, साइन का ऊपर है, तो सीधा उसने आंसर क्या दे दिया? 1। फिर पाई से 2 पाई में नेगेटिव है तो सीधा आंसर दे दिया -1। फिर 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव 1 -1। फिर 0 से माइनस पाई में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और इंटीग्रल में ओपन कर दो, क्यों? क्योंकि वहां पे सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0। जब सिग्नम का इनपुट 0 तो आंसर भी 0। सिंपल। सिग्नम ऑफ cos x आप बना सकते हैं खुद से। व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ cos x। सिग्नम ऑफ cos x आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चली, सिग्नम का रेंज हमेशा -1, 0 और 1 ही होगा एलिमेंटल, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक और चीज ध्यान रखने वाली है। रेस्ट विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से शुरू करेंगे।